नमस्कार माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने कहा था मंडे टू सैटरडे है ना, थ्योरी बेसिस पे मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जितना भी भी एग्ज़ाम जो अच्छा लेवल का एग्ज़ाम है उसमें टॉपर रहते हैं या अच्छे कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं ना, इसी तरह करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसका MCQ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, बोझ नहीं होता है, ठीक है, तो याद करना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो फिर फील करके है ना पढ़ना किताब की तरह और न्यूज़ की तरह, तो इसको बोझ नहीं बनाना है। उसी तरह हम भी कर रहे हैं। अभी हम थ्योरी का क्लास लेके आ रहा हूँ, फिर संडे को MCQ सारा है ना जो मंडे टू सैटरडे कराऊंगा उसका संडे को मैं क्या MCQ लाऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और चलिए पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, और रायपुर में आयोजित 60वें DGP IGP सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की, जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बस्तर 2.0 के बाद की नक्सल विरोधी रणनीति, फॉरेंसिक पुलिसिंग में प्रगति और विकसित भारत सुरक्षित भारत थीम के तहत 2047 के लिए पुलिसिंग रोड मैप तैयार किया गया, ठीक है। तो रायपुर में आयोजित 60वें DGP IGP सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने। जिसमें किन मुद्दों को उठाया गया? राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा है ना, ठीक है, जिसमें क्या क्या कहा गया कि नक्सल रोधी रणनीति, फॉरेंसिक पुलिसिंग में प्रगति करेगा भारत, किस थीम के साथ? इसका थीम क्या था जो आयोजन हुआ? तो DGP IGP सम्मेलन को जो आयोजन हुआ इसका थीम क्या था, ठीक है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, रायपुर में आयोजित 60वें DGP IGP सम्मेलन का थीम क्या था? तो भैया विकसित भारत सुरक्षित भारत थीम के तहत, इसके थीम के तहत है ना 2047 के लिए पुलिसिंग रोड मैप पर चर्चा की गई, ठीक है, इसके तहत, ठीक है। बाकी मुद्दा तो है वही आंतरिक सुरक्षा और क्या है नक्सल रोधी फोरेंसिक पुलिसिंग में प्रगति, सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। INS महे, ठीक है, INS महे को मुंबई नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, यानी मर्ज किया गया है। यह नौसेना की पहली स्वदेशी महे है ना, पहली स्वदेशी महे क्लास की एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे शॉर्ट में ASWC कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की BEL है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सफ्रान है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत हैमर है ना, हैमर जिसका फुल फॉर्म हाईली एगिल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है, प्रिसीजन एयर टू ग्राउंड है ना, एयर टू ग्राउंड हवा से तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू रखते हैं। क्या है? प्रिसीजन एयर टू ग्राउंड हथियार अब भारत में निर्मित होगा। एयर टू ग्राउंड मतलब कि हवा से है ना, असल में है ना, असल से हवा में मार करने वाली। चलिए अगला पॉइंट, सॉरी, देखिए नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसके लिए सॉरी है ना। अगले दिन से आई होप कि यह दिक्कत नहीं आएगी, नंबर सारा सही ही रहेगा। पूरा इतना घसा गया। चलिए इसको छोड़ करके अब घसाते हैं। घसा के बताओ भैया, है ना। अरे फिर भी घसा गया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा बहुत अगल बगल का वाइज जाएगा, इसके लिए सॉरी। उस तो मैं बहुत दूर हो गया हूँ, है ना। चलिए भारत ने ब्लाइंड वीमेंस T20 है ना, भारत ने ब्लाइंड वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता है ना। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है? भारत ने ब्लाइंड वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में नेपाल को कितने विकेट से हराकर खिताब जीता है? तो 7 विकेट से। ऐसे आ जाएगा कि 7 विकेट से हराकर किस देश से खिताब जीता है, मतलब किसे हराकर? तो नेपाल को, ठीक है।
जो कोलंबो में आयोजन हुआ था, जिसका कोलंबो के पी सारा ओवल में हुई इस जीत के साथ भारत इस टूर्नामेंट का पहला विजेता बना। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, क्या है भैया, छठा अंतर्राष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस IAC 2025 नई दिल्ली में 24 से 26 नवंबर 2025 तक जिसका आयोजन हुआ। ठीक है, उसकी थीम क्या थी, चलिए देख लेते। थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है और आयोजन तो देख ही लीजिए। छठा अंतर्राष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस है ना, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। कहाँ आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, छठा अंतर्राष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक? 24-26 नवंबर तक 2025। और इसकी थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, री इन्विजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्रो फूड सिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा बोलूँगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जहाँ समझाना है वहाँ दोबारा मैं बोलूँगा। ठीक है, और जहाँ हमसे छूट रहा होगा आप कमेंट कीजिएगा, है ना, उस तरह मैं सुधार करके अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, चलिए, विश्व एड्स दिवस तो आप लोग पता ही होगा, इसको तो सबको पता है ना। बायोलॉजी का चैप्टर सब बड़ा अच्छा से पढ़ता है, लड़कवा सब तो बड़ा अच्छा से, है ना, वो कैसे जाता है। चलिए, विश्व एड्स दिवस पता है आपको, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV एड्स के विरुद्ध प्रगति, है ना, HIV एड्स के विरुद्ध प्रगति का मूल्यांकन करने और महामारी समाप्त करने के प्रयासों को पुनः सशक्त करने की वैश्विक याद दिलाता है। ठीक है, और 2025 में जब एड्स दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को, तो उसका थीम क्या था देखते हैं। चलिए, थीम यही है, ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, है ना, यही थीम था। थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, लचीली समावेशी और समुदाय नेतृत्व वाली स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर देती है, जो महामारी, संघर्षों, असमानताओं का मुकाबला कर सके। ठीक है, पढ़ना बताए ना, न्यूज़ की तरह, किताब की तरह पढ़ना, समझना है, जहाँ इंपॉर्टेंट है उसको याद कीजिए, ध्यान में रखिए बस, है ना, फिर MCQ आएगा, फिर सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो अगला पॉइंट, काशी तमिल संगम 4.0। ठीक है, काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन 2 से 10 दिसंबर 2025 तक होगा। ठीक है, तो काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन कब से कब तक होगा? 2 से 10 दिसंबर तक होगा 2025 में, जिसकी थीम क्या है? लर्न तमिल, तमिल करकालम, करकलम, लर्न तमिल, तमिल करकालम, है ना। काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को गहरा करने पर यह केंद्रित रहेगा। ठीक है, किस यानी मुख्य फोकस यही है। ठीक है, चलिए, और थीम क्या है आपको पता, ये भी याद रखना है, मुख्य फोकस, थीम, ये सब याद रखा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए बता ही दिए, आगे चलिए। हाँ, अगला पॉइंट, बेलेम ब्राज़ील, है ना, बेलेम कहाँ है भैया? ब्राज़ील में। बेलेम ब्राज़ील में आयोजित COP30 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब, है ना, VVI कहिए इसको, VVI, कॉप, जहाँ कॉप का कुछ भी दिखाई दे, समिट दिखाई दे, उसका कुछ भी दिखाई दे, समझिए। बेलेम ब्राज़ील में आयोजित COP30 के दौरान भारत ने जलवायु न्याय, वित्तीय समानता और संप्रभुता आधारित सहयोग की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया है। ठीक है, ठीक है। और इसका मुख्य फोकस क्या है, किस चीज़ पे? क्लाइमेट फाइनेंस, है ना, क्लाइमेट फाइनेंस, एडॉप्टेशन और व्यापार संबंधी पर्यावरण नीतियों पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो COP30, तो याद रखिए कि COP30 का आयोजन कहाँ हुआ है भैया? तो बेलेम ब्राज़ील में। ठीक है, ये सब और मुख्य फोकस को भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारत की देख रहे हैं भागीदारी थोड़ा बढ़ रहा है ना, तो चलिए ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और भारत ने तीनों संयुक्त रूप से ACITI पार्टनरशिप लॉन्च की, जिसका उद्देश्य क्रिटिकल और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाना है। ठीक है,
यह पहल सुरक्षित और सस्टेनेबल नेट जीरो भविष्य की तैयारी को समर्थन देती है। ठीक है, नेट जीरो से क्या मतलब, कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो करना है ना। और भारत इसके लिए कब तक का अपना कमिटमेंट किया है, 2070 है ना। भारत ने ऐसा कहा कि हम 2070 में कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो कर लेंगे। हाँ, जबकि 2030 है ना भैया, क्या है, 2030 में 50% तक कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात कहा है भारत। ठीक है, ये आपको जानना मतलब जानने के लिए इम्पोर्टेंट था, जो हमने बता दिया है। तो नेट जीरो 2070 तक के लिए इस सब भी क्वेश्चन आ जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो इसको ना भूलना। ठीक है, 2070 तक नेट ज़ीरो की बात कहा है, भारत ने कमिटमेंट किया है, कर लेंगे। और 2030 तक 50% तक कार्बन उत्सर्जन कम कर लेंगे। चलिए आगे। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, VVI। ठीक है, और एक मिनट, ये सब भी VVI था आपका, है ना। ये सब भी एक दो VVI है, VI कह लीजिए, 2-3 पॉइंट जो एकदम VVI रहता है। ठीक है, चलिए। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 6 प्रमुख वैश्विक पहलें प्रस्तावित की है। ठीक है, तो G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, यानी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, जोहान्सबर्ग में, जिसमें भारत ने 6 प्रमुख वैश्विक पहले प्रस्तावित किए हैं। 6 कौन कौन सा है, नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यही 6 मुख्य पॉइंट है। ठीक है, बैटरी भी लो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। दूसरा, अफ्रीका स्किल्स है, अफ्रीका में स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, है ना। ग्लोबल लेवल पे हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम होना चाहिए। ठीक है, किसी भी गरीब देश यानी और विकसित और विकासशील देश में, है ना, किसी प्रकार से हेल्थ इशू आता है तो इसके लिए रिस्पॉन्स करे ऐसा टीम होना चाहिए ग्लोबली। और अफ्रीका में स्किल्स मल्टीपल प्रोग्राम होना चाहिए, हाँ, मल्टीप्लायर। जानते हैं अफ्रीका के बहुत सारे देश बहुत सारे पिछड़े हैं, है ना, बहुत ज़्यादा गरीबी है। भारत में भी ऐसा नहीं खाता हूँ, लेकिन अमेरिका में बहुत सारा देश है ना, सोमालिया सब इतना भ्रष्ट देश टाइप का है लोग। और गरीबी तो कुछ भी करा देता है, भ्रष्ट क्या कहिए, है ना, किसी को लूट मार, है ना। तो इस सब को देखिए। ठीक है, तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो गरीबी हो जाने के बाद तो समझिए रहे ना। तो ठीक है, तो इसके लिए मोदी जी ने कहा है। तो पहला अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम, दूसरा ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, छठा काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। ठीक है, ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप, है ना। और फिर छठा, क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव। ठीक है, यही है 6 पॉइंट। आगे चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। अब ख़त्म होने के कगार पे ही आया है। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, समझा के चल रहे हैं, दोबारा देख लीजिएगा, सारी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM, सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM और UN, और क्या भैया, UN ओमेन ने SDG 5 के तहत ओमेनिया इनिशिएटिव को मजबूत करने के लिए एक MOU साइन किया है, जो भारत, है ना, जो 2019 से महिला उद्यमी SHGs कारीगरों और MSEs को सरकारी खरीद के लिए सीधा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसको पढ़ना है, ज़्यादा बोझ नहीं बनाना, बस इसको 2 बार पढ़ लीजिए। ठीक, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगला, कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स CDI, कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 में भारत ने 36वें स्थान पर रहा। ठीक है, जो कमिटमेंट कर, मतलब जो भी दुनिया भर का देश है जो कमिटमेंट करता है ना, अपने मतलब जैसे भारत पंचवर्षीय योजना में करता है, मतलब अपना जो करता है ना, योजना बना के, ठीक है, अपना रोड मैप बनाता है सीधा कहीं, है ना, उसमें कितना खरा उतरता है उसी का इंडेक्स है। ठीक है, ठीक है, हर साल का। तो कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स CDI 2025 में भारत
36वां स्थान पर रहा, जिसमें पर्यावरण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ मतलब पहला नहीं, जितना भी कमिटमेंट किया है जो भी सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में, उसमें सबसे अच्छा पर्यावरण में किया है, 8वां स्थान दर्ज किया है ना। जबकि ट्रेड और फाइनेंस दोनों में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन किया है और 38वां रहा है ना। तो ट्रेड और फाइनेंस में तो है ना लसरा गया है ना, मतलब चलिए पिछड़ गया, ठीक है। आय समायोजित रैंक 29वीं थी, ठीक है, जबकि आय समायोजित रैंक 29वीं। तो पर्यावरण के लिए हम लोग ठीक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। IIM रांची एसोसिएशन ऑफ MBS AMBA से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है और यूनिवर्सल द्वारा 4 पाउंड्स से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो किसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला है? तो IIM रांची को। किसके द्वारा? एसोसिएशन ऑफ MBS, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था है। चलिए सेबी, है ना, क्या है भैया? सेबी, सेबी ने संबंधित पक्ष लेन देन RPTS के लिए एक नया टर्नओवर आधारित मटेरियलिटी फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसके तहत अनुमोदन सीमा कंपनी के समेकित टर्नओवर से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा इकोनॉमिक का डीप सेक्शन है, तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और इकोनॉमिक्स आप पढ़िएगा तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा, है ना। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर इकोनॉमिक्स का क्लास भी चाहिए तो उसको भी हम ले के आएंगे, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। जो लोग इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़े हैं ये क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। ये एक क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि है ना का दे दिया है ना, इसके बाद तो ख़त्म ही है। चलिए इसको हम अच्छे से समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। तो सेबी ने, फिर से एक बार पढ़ते हैं फिर इसको। सेबी ने संबंधित पक्ष लेन देन RPTS के लिए एक नया टर्नओवर आधारित मटेरियलिटी फ्रेमवर्क लागू किया है। नया क्या क्या है? जिसके तहत अनुमोदन सीमा कंपनी के समेकित टर्नओवर से जुड़ी हुई है। जैसे 20,000 करोड़ तक जब रहेगा लेन देन तो 10% से अधिक RPT, है ना, 10% से अधिक RPT लगेगा, यानी 10%, ठीक है। और 20,000 से 40,000 करोड़, इसका मतलब 20,000 से थोड़ा सा बड़ा, 20,001 से 40,000 करोड़ तक 20,000 करोड़, यानी इसका देखिए 20,000 करोड़ का 2,000 करोड़, 20,000 करोड़ का 10% किया 2,000 हो गया, तो बढ़ा, तो 20,000 तक में 10% 2,000। इसके बाद जो बढ़ रहा है प्लस अतिरिक्त राशि पर यानी 20,000 करोड़ से ऊपर की राशि पर 5%, यानी इससे ऊपर का राशि क्या है? 20,000 करोड़, और 20,000 का 5% क्या होता है? 1,000, क्या होता है? 1,000, ठीक है। तो इसमें कुल कितना लग जाएगा? 3,000, लेकिन इसमें दिया नहीं। चलिए 40 करोड़ से अधिक अगर रहेगा तो 3,000 करोड़ और प्लस अतिरिक्त राशि 2.5%, ठीक है। इसके कहने का मतलब 40,000। तो पहला 20% पे कितना लगेगा? 10%। तो पहला 20% पर 10% कितना हो जाएगा? 2,000। फिर अगला 20% पे क्या लगेगा? 5%, तो क्या हो गया? 1,000, तो 3,000, और प्लस, है ना, प्लस आगे का 10% पे लगेगा 2.5%, ठीक है। आगे 10% 2.5% लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 500, है ना। तो इसका कुल 3,500 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यही था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा। इससे पिछले वाले पॉइंट में तो कोई क्लियर नहीं होगा, इसके लिए आप है ना दोषी मत दीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं समझ में। पहले वाले पॉइंट जो समझाया समझ में आया होगा, है ना। एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। फिर MCQ लाएंगे तो समझ में आएगा, है ना। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कंटिन्यू वॉच करें। आप करेंट अफेयर्स का पोर्शन यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, यहाँ से तैयारी हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। और भी सॉरी एक मिनट, और भी मैं क्लास धीरे धीरे लेके आऊँगा मैथ का, GK GS का, ठीक है। इसके लिए आप कमेंट कीजिए अगर क्लास अच्छा लगता है तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।